वेलकम टू माय दिस वीडियो। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का जो है मैथमेटिक्स प्रश्न को देखने वाले हैं। तो क्लास 7 में हम पढ़ेंगे आज पूर्णांक से रिलेटेड क्वेश्चनों को। तो प्रश्न हमारा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। यानी हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है। युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, जिसके योग से हमें क्या प्राप्त हो। तो पहला है एक ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है शून्य प्राप्त हो, तीसरा है दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक प्राप्त हो, और चौथा है कि दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक हो। ठीक है, तो यही इसी प्रश्न को आज हम हल करने वाले हैं। चलिए, तो आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसा युग्म लिखेंगे जिसका योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी जोड़ने के बाद संख्या जो है वो आएगा ऋणात्मक में। तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए हम युग्म लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं नंबर ए के लिए? तो नंबर ए के लिए हम लिख सकते हैं -5 और 4। ठीक है, क्योंकि जब दोनों को हम प्लस करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे -5 को अगर हम 4 के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, यानी ऐड करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा? -1, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उसी प्रकार से हम इसके बदले में -6 और 2 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि -6 को जब हम 2 के साथ ऐड करेंगे, -6 को 2 के साथ जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -4। ठीक है, तो -4 क्या है? ये भी एक ऋणात्मक का मतलब हो गया कि माइनस वाला जो संख्या आता है उसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। अर्थात -4 क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है। -7 और 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -7 को जब हम 5 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो जब -7 को हम 5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2 प्राप्त होगा। तो -2 क्या है? तो -2 भी एक ऋणात्मक संख्या है। उसी प्रकार से एक उदाहरण और भी ले लेते हैं। तो 3 और -9, 3 और -9, तो 3 को अगर हम -9 को के साथ जोड़ते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस -9, ठीक है, तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा? -6। तो -6 भी क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है। यानी यहाँ पे हमारे पास जितनी भी संख्याएं आई है जोड़ने के बाद, वह क्या है? एक ऋणात्मक जो है वह पूर्णांक है। एक ऋणात्मक क्या है? तो पूर्णांक है। ठीक है, तो ए नंबर का जो हमारा आंसर है, -5 और 4 के अलावा हम -6 और 2 भी लिख सकते हैं। -6, 2 के अलावे हम -7 और 5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 3 और -3 लिख सकते हैं।
यानी इस चारों में से किसी को भी हम क्वेश्चन नंबर ए के लिए उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ए नंबर का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। यानी कि दो ऐसे युग्म हमें यहाँ लेना होगा जिसका योग शून्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या, तो -3 और +3। ठीक है, ये क्या है, एक युग्म है, इसको हम लोग युग्म कहेंगे, यानी कि एक जोड़ा। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम जोड़ते हैं यानी योग करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है योग, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। कैसे आएगा, तो -3 को जब हम जोड़ेंगे +3 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार से हम -3 के बदले में -4 और +4 भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक युग्म है जिसको जोड़ने के बाद हमें शून्य प्राप्त होगा, जिसे -4 और फिर +4, यानी कि -4 और +4 बराबर क्या हो गया हमारे पास, तो 0। तो यहाँ भी हमारे पास शून्य प्राप्त होता है। अच्छा, और भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 6 और -6, यानी हमें हमेशा एक प्लस में संख्या लेना है, एक माइनस में लेना है, और वो संख्या चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, इससे मतलब नहीं है, हमारा योग जो है वो शून्य ही आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे दो उदाहरण जो है वह शुरू में माइनस वाले लिए और अब जो है हम प्लस वाले ले रहे हैं, तो +6 को अगर हम जोड़ेंगे -6 के साथ, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा 0। उसी प्रकार से अगर हम +9 को -9 के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 9 को अगर हम जोड़ेंगे -9 के साथ तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0, यानी कि 0। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे 4 आंसर है, और 4 आंसर में से कोई भी आंसर हम यहाँ पे क्वेश्चन बी के लिए दे सकते हैं। तो युग्म हमारा हो गया -3, -0, सॉरी -3 और +3, जिसका योग 0 होता है, या फिर इसके बदले हम -4 और +4 भी लिख सकते हैं, 6 और -6 लिख सकते हैं, या फिर 9 और -9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी का योग जो है वो शून्य होता है।